वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है बल्दियाती इंतखाबात के मुलतवी होने के हवाले से। कुछ सियासी जमातें इस फैसले का खैर मकदम करती नजर आती हैं और कुछ सियासी जमातें इस पर एहतजाज करती नजर आती हैं। एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी आपने सुना और फिर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी आपने जाना कि इन दोनों सियासी जमातों के मौक़िफ़ में तफरीक देखी गई, फ़र्क देखा गया। अब बात कर लेते हैं PTI का मौक़िफ़, जो कि साबिक अगर ज़िमनी इंतखाब की बात की जाए भी गुज़िश्ता, तो उसमें जीत का सहरा इनके सर पर सजा। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है PTI की जानिब से अशरफ जब्बार कुरैशी। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए हैं, क्या मौक़िफ़ है PTI का? देखिए जी, हम तो मुस्तकिल एक ही बात इन लोगों से कर रहे हैं और सारी दुनिया जानती है हमारा मौक़िफ़ कि मैंने बहुत बल्दियाती इलेक्शन के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए जहां इन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है। और हमने वहां जाके हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और उसके बाद कल इनकी यकीनदानी पे और जो सुप्रीम कोर्ट में यकीनदानी कराई थी कि इलेक्शन होंगे वक्त के ऊपर, और फिर हाई कोर्ट में भी इन्होंने यही कहा कि जी शेड्यूल अनाउंस कर चुके हैं हम और वो इंशाल्लाह होगा इसके ऊपर ना। लेकिन उसके नतीजे में आपने देखा कि एट द 11th आवर जो है 4 दिन पहले जो ये बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करते हैं। इससे पहले भी 24 तारीख को इन्होंने यही किया था और हमें ये यकीन था इस बात का, मुझे तो खासतौर पे इस बात का यकीन था, इसीलिए मैं हाई कोर्ट भी गया था कि इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे एक लहर है इमरान खान साहब की और ये पूरे पाकिस्तान में एक मजबूत तरीन लहर है और लोग इमरान खान साहब के लिए जो है तहरीक इंसाफ को साथ देना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को देखना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है अभी आपने देखा कराची के हालिया इलेक्शन में भी इन 13 जमाती इत्तेहाद को इब्रतनाक शिकस्त दी यहाँ पर। तो इस बात से ये डर के भागना चाहते थे, मौसम का ये बहाना बना रहे हैं, जबकि मैंने कोर्ट में भी मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि जब ये इंतजामी अमूर इन लोगों के पास हैं तो ये पूरा शहर डूब रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की सारा सेटअप मौजूद है, उसके बाद पूरे शहर के अंदर तबाही और बर्बादी हुई हुई है। तो इससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि इलेक्शन के जरिए फौरी तौर पर जो है इलेक्शन करा दिए जाते और उसके जरिए जो बल्दियाती नुमाइंदे आते तो अपने इलाकों की वो केयर करते और उसकी जो है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि अगर बारिश हो जाती है तो इस वक्त सूरत हाल जो कराची की है उसमें दिक्कत होगी लोगों को वोट कास्ट करने में? देखिए, अभी एक इलेक्शन हुआ है, इन्होंने करवा दिया और कराची में खास तौर पे जो है ये प्रेडिक्शंस के ऊपर जाते हैं और हमेशा इनकी प्रेडिक्शन गलत साबित होती थी। इस दफा थोड़ा ज्यादा हुआ और इनको इनको पता था इनकी इंतजामिया जो है सलाहियतों का, इनको मालूम था कि शहर डूब जाएगा। जब मैंने सिंध मदरसा की जो है वो मैंने वीडियो शेयर की थी कि सिंध मदरसा में पानी भरा हुआ है, तो उसके बाद मुझे ये कहा था, मुझे किसी ने उसी वक्त कहा था कि इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप जो करने के जा रहे हैं उसके बाद ये कहेंगे ये स्कूलों में पानी भरा हुआ है और हम जा नहीं सकते। और इन्होंने दानिस्ता इस बात का इंतजार किया कि बारिश के बाद वहां पानी जमा हो जाए इलाकों के अंदर और वहां पे जो है। लेकिन अगर आप हैदराबाद की सूरत हाल देखें अशरफ साहब तो ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत बुरी सूरत हाल है। मैं हैदराबाद की बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी कराची की बात कर रहा हूँ। कराची के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट मलीर को तो आफत करार दे दिया एक जिले को। ये तो पूरे कराची को वैसे भी आफत करार देना चाहिए ना, सिंध गवर्नमेंट को वैसे ही आफत करार देना चाहिए जिन्होंने खंडर का। अच्छा, आप ये देखें कि आज की कल की प्रेडिक्शन भी थी बारिशों की, स्कूल के लिए तो आम तातील का ऐलान कर दिया गया था, इसीलिए क्या था कि इलेक्शन मुलतवी करने थे। मतलब ऐसा कोई माहौल नहीं है। आज सारा दिन मैं भी बाहर निकला हूँ और अभी मैं घर से बाहर हूँ और मैं वहां से चल के सफर करके यहाँ पर आया हूँ, आज इलाके में भी गया था, तो मैं तो सारा दिन मूव कर रहा था, यकीनन आप भी मूव कर रहे होंगे। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं जिसके नतीजे में इलेक्शन जो है मुलतवी किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो जो हंगामी सूरत हाल के लिए हमेशा बजट निकालते हैं, उसको किस तरीके से ठिकाना लगाया जाए ये इस बात का इंतजार करते हैं हमेशा। और इस तरीके से देखिए, बल्दियाती नुमाइंदे अगर यहाँ पे मौजूद होते तो मैं कहता हूँ कि शहर जो है किसी और कंडीशन में होता, कम से कम कोई मालकी तो करता है शहर की। आप उससे भागे जा रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ के ऊपर पैसे की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, आप काफी दफा इलेक्शंस के अंदर एक्टिव कैंडिडेट रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज को बड़े अच्छे से जानते हैं, ये बताएं कि अगर बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं और PTI का मेयर मुंतखब हो जाता है तो क्या इन इख्तियारात के अंदर PTI कराची की सूरत हाल बदल सकती है? देखिए, बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि देखें जो काम करने वाले होते हैं ना वो कभी इन चीजों को नहीं देखते। मैं हमेशा आप सबको आजकल ये मिसाल जरूर दे रहा हूँ कि ये शहर मेंटेनेंस का मुतकाजी है, इसकी मेंटेनेंस बजट कहाँ जाता है इसका कोई अकाउंट देने को तैयार नहीं है। मेयर के पास जो बजट रहा उसका हिसाब कौन लेगा इनसे? और ये जो मैनेजमेंट होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो होती है, उसका बजट कहाँ जाता है हमेशा। तो ये हम समझते हैं इस बात को कि अगर जो अख्तियारात हैं उन अख्तियारात के जरिए भी हम जो है इस शहर में कम से कम मेंटेनेंस करके शहरी को इस आदेश से तो निजात दिला सकते थे कि हर गली मोहल्ला हर गड़ा लाइन बन गया है, पूरा शहर गटर बागीचा का मंजर पेश कर रहा है अलबत्ता। और उसके साथ साथ आप ये देखें कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसमें गाड़ी चलाई जा सके। आप जहां से भी निकल जाए, चाहे कोई डिफेंस का एरिया हो, चाहे जो है वो सोसाइटी का एरिया हो, चाहे सुरजानी का एरिया हो, या पूरे कराची का बदतरीन हाल में ऐसा तो कभी भी नहीं रहा, आपको पता है। और पिछले 11 सालों से पीपल्स पार्टी मुस्तकिल बरसर इख्तियार है, इस वक्त भी बरसर इख्तियार है। तो ये इनका किया जा रहा है। नाक़िदीन की राय ये भी है कि PTI ने जो 3.5-4 साल गुजारे
उसके अंदर M&A फंड्स भी दिए गए थे, आप बखूबी वाकिफ हैं इस चीज से। तो वो उसमें भी कंस्ट्रक्शंस की गई थी, उसमें भी डेवलपमेंट के मद में खर्च किए गए थे, तो वो काम भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आता, ये एक जमात इस्लामी जो है ये ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट मुस्तकिल कर रही है इस तरह की बातें करके। उनको पता है, खुद जानते हैं, उन्होंने जो मुआहिदा किया था जमात इस्लामी ने इनके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, वो मुआहिदा किया था। अगर शहर के मेयर्सों पे अख्तियार थे 18वीं तरमीम के बाद, तो उन्होंने मुआहिदा किस चीज के लिए एहतजाज करने गए थे वो गवर्नर हाउस के ऊपर? उन्होंने जो मुआहिदा किया था वो मुआहिदा क्यों नहीं लाते अवाम के सामने? उन्होंने क्या मुआहिदा किया था? चोर दरवाजे से आने का रास्ता आप बता दें क्या मुआहिदा किया था। मुझे तो हम तो एक्सपोज करेंगे ये खुद क्यों नहीं लेकर आते सामने जो उन्होंने मुआहिदा किया था? अगर बड़ा अच्छा मुआहिदा किया था कराची के लिए इन्होंने। नहीं, मुझे भी बताएं ना कि मुआहिदा था क्या बेसिकली। देखें, वो मुआहिदा इन्होंने जो किया था उसमें जो है इन्होंने अख्तियारात का तवाजुन मांगा था, और इनको असल में ये सिर्फ आप देखें ना, पूरी फुल कंपेन इस बात के लिए चला रहे हैं कि जी कराची में 3.5 साल जो है 14 जो है MNA रहे और जो है 30 MPA रहे। उन MPA MNA का बजट जो है शहर के अंदर जिस जो लग सकता था वो लगा, और जो बड़े मंसूबे थे जैसे क्या वो था K4 का मंसूबा था, इसमें ग्रीन लाइन का मंसूबा था, इसी सर्कुलर रेलवे का मसला था, मंसूबा था, उसमें जो PTI वफाकी गवर्नमेंट का शेयर था वो बाखूबी आया और उस पर काम भी हुआ। वो आपको जो है पूरा K4 का मंसूबा दिया गया, 100% गारंटी के साथ हो रहा है। और ये बाखूबी जानते हैं ये वाला जो ये लोग जो नाकिद हैं और तनकीद कर रहे हैं मुस्तकिल, कि जी वो उनको इमरान खान साहब से डर के वजह तनकीद कर रहे हैं। उनका तो खुद अपना ये हाल है कि अपनी वो जो है नहीं अपनी जो है वो एक पर्सनालिटी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ठीक है, बहुत शुक्रिया। अशरफ जब्बार कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। PTI का मौक़िफ़ भी आपने जाना कि PTI ने इस शहर के लिए बड़ा काम किया है, और अगर PTI का मेयर मुंतखब हो जाता है, बल्दियाती इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, तो कराची शहर की सूरत हाल बदली जा सकती है। लेकिन जो नाक़िदीन की राय वो ये कहती है कि PTI के जो MNAs थे, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, उनको भी 50-50 करोड़ रुपए फंड्स दिए गए थे और अपने अपने हलके के अंदर तरक्याती काम कराने के लिए दिए गए थे। वो तरक्याती काम भी नाक़िदीन को नज़र नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा कराची है जहाँ पर इन्होंने पैसा लगा के तरक्याती काम किए थे? ठीक है, MQM का हमने डिस्कस किया, वो काम ना कर सकी। PTI पीपल्स पार्टी को हमने डिस्कस किया कि सिंध हुकूमत में रहते हुए भी कोई काम नहीं कर सकी। PTI भी अगर काम नहीं कर सकी तो फिर इस शहर का हल कौन है? बल्दियाती इलेक्शन में वक्फा लेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। पीपल्स पार्टी से ही जानने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से लैला परवीन हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। लैला, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके अपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है इस शहर के चीफ इस वक्त बने बैठे हुए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, KMC को लीड करते हैं। क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, जो उन्होंने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, कंप्लीट ना हो सके अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने मुझे जो है मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। आपने बात की है मुर्तज़ा वहाब की, तो मुर्तज़ा वहाब वो शख्स है जिसको मैं देख के खुद हैरान होती हूँ कि डेली उसके काम होते हैं। अच्छा। और वर्किंग में रहता है और वो गलियों कूचों में रहता है। अच्छा, ना सिर्फ मुर्तज़ा वहाब, मैं आपको इसका प्रूफ दे सकती हूँ, जो हमारे मुराद अली शाह हैं, जो हमारे नासिर शाह हैं, जितनी भी हमारी लीडरशिप है, इवन के बिलावल जरदारी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, इस वक्त वो सिंध में मौजूद है, सक्कर में भी थे और तमाम जगहों के वो दौरे कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत होगी और नाजायज है कि पीपल्स पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे। काम मैं तो हैरान हूँ लैला इस बात पर कि अगर गली मोहल्ले में ही रहते हैं, आपने कहा कि मुर्तज़ा वाब, और अगर खुदा ना खासा एक दिन के लिए भी बैठ गए तो शहर की हालत क्या होती फिर, जब ये हालत अभी है घूमने फिरने पे? देखिए, ये तो आप, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतने अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं कराची के, एक चीज को थोड़ा सा समझे, जो कुदरती आफात होती हैं वो तो बहुत सारे मुल्कों में आई हैं और इस किस्म के मामलात होते हैं, लेकिन उसको निपट रहे हैं। अब आप देखिए, कराची में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए सफाइयां भी हो रही हैं, पानी भी निकाला जा रहा है, और इसके अलावा जो टूट फूट हुई है वो भी हो रही है। मैं खुद खड़ी होकर करवा रही हूँ, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और पढ़ा लिखा बंदा कुदरती आफत को तो ठीक है जस्टिफाई कर देंगी आप, लेकिन पढ़े लिखे बंदे को, जो कराची का तबका जो शहरी है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगी कि इस बारिश से पहले की सूरत हाल भी यही थी, कुछ खासी बेहतर नहीं थी? हेलो जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उससे पहले ही काम, तरक्याती काम चल रहे थे। और देखिए, अब आपने देखा कि पीपल्स बस सर्विस इतनी अच्छी मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है कराची को दी गई। अच्छा। और माशाल्लाह लोग इतने मुतमईन। देखिए, इस तरह की बातें, वही बात है कि गलत है कि इस बात पे अवाम ने इतनी खुशी का इजहार किया है, हमारे साथ खड़े हैं अवाम, और इस चीज को उन्होंने लाइक किया है। आप मतलब अगर ये बात करेंगे ये बात गलत है, तो ये अब कोई मानेगा नहीं इस बात को कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है। आप ठीक है, अपना मौकफ
रोड्स नहीं बन रहे, ये भी गलत है। उससे पहले, बारिशों से पहले ही बन रहे थे, बल्कि हमें तो बहुत अफसोस था और हम सब बैठे और इस बात का अफसोस कर रहे थे कि अभी हम लोगों ने इन तमाम चीजों को मेंटेन किया और बारिशों की मुझे वजह हैरत से इस बात की है कि बारिश से पहले जो सड़क बन रही थी वो बारिश के अंदर बह गई है। सीएम साहब आज ऐलान कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कहा है उन्होंने। देखिए मेरी बात सुने आप, इतनी शदीद बारिशें हुई हैं कि लोगों के घर गिर गए हैं, बिल्डिंग्स गिर गई हैं। अब कोई भी रोड जो है ना ऐसे मटेरियल से नहीं बनता बिलाल कि उसको जो है ना कोई मुतासर ना कर पाए या पानी जो है ना उसको मुतासर ना कर पाए। और ये अफसोसनाक बात है हमारे लिए, यानी कि हमने सड़कें बनाई हैं, हमसे ज्यादा अफसोस किसको होगा? हम अभी बना के बैठे हैं, हमने अभी पाइपलाइंस डाले हैं, हमने अभी ड्रेनिंग सिस्टम जो है उसको लेकिन लैला इस पर भी बड़े बड़े एतराजात हैं लोगों को। आपने बड़ा अच्छा मौका दिया, ठीक है, मैं उसको कुछ देर के लिए मानने के लिए तैयार हूं कि काम हुआ, लेकिन जो सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई, बारिश के अंदर खस्ता मटेरियल इस्तेमाल किया गया, उसकी भी तो चेक एंड बैलेंस होगी। या फिर 80 गज के ऊपर 5 मंजिला खड़ा कर दिया जाए इमारत को और वो जमी बोस हो जाए, तो ये कौन जिम्मेदार है? नहीं, आप देखिए ये होता है, बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जो जमीन नीचे की कहीं से सख्त होती है, कहीं से नरम होती है, और बाज़ औक़ात पानी जो नीचे से बहुत ज्यादा फ्लो में जा रहा होता है तो जमीन खिसक जाती है, बड़े बड़े पहाड़ खिसक जाते हैं, ये तो नेचुरल है। ये पूरे सिंध की जो हालत है इस वक्त कुदरती आफत की वजह से है ना। कोई सिंध की हालत बलूचिस्तान में देख लें आप, ठीक है जी, आप केपीके में देख लें, आप इसको जाके आप पंजाब में देख लें, मतलब आप सिंध की बात कर रहे हैं तो आप तमाम पूरे जो चारों सूबे हैं उसमें आप देख लें, और वहां तो बहुत बुरी हालत है। सिंध तो वो पंजाब तो आपका जाना होता होगा, पंजाब की हालत भी आपने देखी होगी और कराची की भी देखी होगी। जी सॉरी, पंजाब तो आपका जाना होता रहता होगा, पंजाब की हालत भी आप बखूबी जानती होंगी। कराची से कंपेयर करें। मानसेरा से मेरा ताल्लुक है, केपीके से मेरा ताल्लुक है, वहां की जो सूरत हाल है वो सारी मेरे पास आई है। वहां की लाहौर विजिट किया आपने? लाहौर में अभी नहीं गई हूँ, अभी नहीं गई हूँ। मैं जो चीजें मैंने देखी मैं वो आपको बता रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कराची को जरा मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ दूसरे शहरों से ना, और प्रोविंस के कैपिटल से भी। आप कराची की जो सराउंडिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। कराची का जो खिता है वो डिफरेंट है। अब आप कुछ चीजें जो पहाड़ पे, बहुत सारे इलाके पहाड़ पे वहां पर पानी नहीं रुकता लेकिन वहां पर स्लाइडिंग हो जाती है, इसी तरह कुछ मैदानी इलाके, मतलब डिफरेंट होता है हर इलाके का। चलिए लल्ला मुझे ये बताएं, क्योंकि व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं व्यूअर्स, तो वो ये जानना चाह रहे हैं, वो सवाल जो हमें मौसूल होते हैं वो हम आपसे सवाल करते हैं, एक आम आदमी के सवाल। कराची की जो सूरत हाल है, ठीक है, आप 15 सालों से कम बेश 15 साल तो हो गए होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक सिंध के अंदर हुकूमत करते हुए। कराची के अंदर ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये ही काम इतना काफी था, जस्टिफाइएबल है क्या आवाम से अगर वोट मांगने जाएंगे, या और कुछ बेहतर कर सकती थी पीपल्स पार्टी? मैं आपको बताऊं, कराची की बदकिस्मती रही है हमेशा। कराची की बदकिस्मती क्या रही है, आप ये सुने। जब आप कराची में हुकूमत कभी भी पीपल्स पार्टी की इस तरह नहीं आई है। कराची में पीपल्स पार्टी इस तरह नहीं आई है जिस तरह आना चाहिए, जिस तरह पीपल्स पार्टी यहाँ पर काम कर सकती है हमेशा। इस तरह किस तरह, मतलब कि कराची के अंदर हुकूमत नहीं आई? यानी कि मेयर आप देखें ना, अभी पिछले दिनों, पिछले जो दौर में आप देखें एमक्यूएम का था, ठीक है जी, अभी 2 साल से तो मेयर है ही नहीं। 2 साल से नहीं, यही तो मैं आपसे कह रही हूं। अगर कराची अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो उसको मेयर पीपल्स पार्टी से लाना पड़ेगा, उसको अपने नुमाइंदे, बल्दियाती नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के लाने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब अगर पीपल्स पार्टी को वोट देगा तभी काम होगा? नहीं, पीपल्स पार्टी, देखिए जी, जिम्मेदारी होती है, फिर ड्यूल जिम्मेदारी है। एक सूबे की जिम्मेदारी है, सिंध का कैपिटल है कराची जी, अभी भी तो जिम्मेदारी है, सिंध का कैपिटल है कराची, बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत सारे इख्तियारात आपके पास सूबे के पास नहीं होते। सूबे के पास वो शहर के जो इख्तियारात हैं, जो मेयर के पास होते हैं, वो सूबे के पास नहीं होते। और हमारी बदकिस्मती यही रही है कि हमेशा कराची जो है वो दूसरे लोगों के पास रहा है, दूसरी पार्टियों के पास रहा है। अब आप ये सवाल करें तो करें पीटीआई वालों से, जिनको जो कराची की आवाम ने सबसे ज्यादा वोट दी है। पीटीआई वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो सिंध करते रहे कि सिंध हुकूमत नहीं कर रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं कराची वाली हूँ और मैं कराची से मोहब्बत करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कराची इस वक्त इस तरह लावारिस ना हो। इस दफा बल्दियात में कराची पीपल्स पार्टी के पास जाए, ताकि पीपल्स पार्टी या सिंध के पास कोई, हम फिर कोई बात ना कह सके कि कराची में हमारे इख्तियारात नहीं है। आप कराची वाली हैं, आप कराची से मोहब्बत करते हैं, तो हम भी आपसे और आपकी जमात से मोहब्बत करेंगे अगर आप काम कर सकें या डिलीवर कर सकें, अगर आपकी सियासी जमात से मेयर मुंतखब होता है। बहरहाल लैला परवीन पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी और तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ आपने जाना कि
कहीं पर जमात इस्लामी ये कहती नज़र आती है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, कहीं पर MQM ये कहती नज़र आती है कि हम अगर पिछले एतबार के अंदर डिलीवर नहीं कर सके तो हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, इस बार हम डिलीवर कर सकते हैं। कहीं पर PTI ये कहती नज़र आती है कि हमारे MNA फंड्स जो हैं वो लगाए गए थे, काम हुआ था, लेकिन अगर हमें होलसेल कमांड दी जाए तो हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। कहीं पर पीपल्स पार्टी कहती नज़र आती है अरे भाई हम काम कर तो रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा लोगों को, ये अलग बात है। बहरहाल प्रोग्राम को ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफिज़।